आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी बेस को फ्लॉलेस बना सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सबसे पहले है ये शेफर का हांडी बेस है हमारे पास। इसे हम एज अ कलर करेक्टर यूज़ करेंगे क्योंकि इसका जो शेड है उसको हम अपने फेस के जो एरियाज़ हैं उनको करेक्ट करने के लिए, उनकी कलर करेक्शन करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब सबसे पहले आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ पे, तो मैं आपको इस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम अपनी बेस बनाएंगे। ठीक है जी। और बेस बनाने से पहले स्किन का प्रेप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमने वो पहले ही कर ली थी। तो अब जी हम ये शेफर का हांडी बेस लेंगे। इसका हम इस तरह से अपनी फिंगर से डॉट डॉट करके टैप टैप करके इसको हम अपने पूरे हाथ पर फैला लेंगे। फिर इसको हम अपनी इसी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड भी कर लेंगे। देखिए, बेस बनाने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है ब्लेंडिंग। आपकी जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी आपका बेस उतना ही फ्लॉलेस होगा। इसलिए जब भी बेस बनाएं उसको बनाने के लिए आप अपनी ब्लेंडिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। अब ये इसको मैंने अच्छे से फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लिया। ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये है मिस रोज़ की प्रोफेशनल टीवी पेंट स्टिक है, जो कि पार्टी मेकअप में, ब्राइडल मेकअप में सब में यूज़ होती है। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम इसको थोड़ा इस तरह फिंगर से करेंगे ताकि ये सर्दियां हैं तो ये ऊपर से ड्राई हो जाती है, ताकि ये थोड़ी रनिंग फॉर्म में आ जाए। तो अब ये सही हो गई है, सेट हो गई है, तो अब हम इसको इस तरह से अपने हाथ पर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, अच्छे से हम इसको अप्लाई करेंगे। देन हम इसको भी अपनी फिंगर की हेल्प से सबसे पहले इसको सेट करेंगे। ठीक है जी। अब ये देखिए हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लिया है और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंडिंग के लिए हम इस तरह से एक स्पंज भी ले सकते हैं, जो कि होना चाहिए बिल्कुल डैम ब्यूटी ब्लेंडर जैसे कहते हैं। आप स्पंज भी ले सकते हैं इस तरह का, डैम ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्पंज या ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने से पहले सबसे पहले हम इसको अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छी तरह से फैला लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। देखिए, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग हाथों से होती है, उंगलियों से होती है, वो स्पंज से इतनी अच्छी नहीं होती। ब्यूटी ब्लेंडर है या स्पंज है, उसकी हेल्प से हम जस्ट इसको टैप टैप करके इसको सेट करते हैं। ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग तो फिंगर की हेल्प से ही होती है। तो अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अपनी फिंगर की हेल्प से। और फिर उसके बाद हमने जो स्पंज लिया हुआ था उसको हम पानी में डिप करेंगे, फिर उसको अच्छे से स्क्विज़ कर लेंगे ताकि वो बिल्कुल उसके अंदर से पानी निकल जाए। उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, मतलब सेमी ड्राई होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर में पानी बिल्कुल भी नहीं है, हमने इसका सारा पानी निकाल दिया है। तो अब ये हमारे पास सेमी ड्राई स्पंज है। अब इसकी हेल्प से हम करेंगे इसको बेस को सेट। हमने बेस को रगड़ना नहीं है, स्पंज को बेस के ऊपर रगड़ना नहीं है, इस तरह से टैप टैप करके सेट करना है। जितनी अच्छी आपकी टैपिंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी बेस सेट होगी। आपने इसको पूरे बेस को अच्छी तरह से जगह-जगह से टैप टैप करके सेट करना है और जितना हो सके आप इसको टैपिंग पे टाइम दें, उतनी ही अच्छी आपकी बेस सेट होगी। देन हमारे पास ये है जी मैक का बेस F1 इसका शेड है। ठीक है जी, ये बहुत ही अफोर्डेबल है और ये लोकल मार्केट से इजीली अवेलेबल होता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको भी लगाने का तरीका ये है कि हम इसको इसी जो हमारे पास स्पंज था, सेमी ड्राई स्पंज या डैम ब्यूटी ब्लेंडर जो भी आप बुला लें, उसके ऊपर हम अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको भी हम इस तरह से रगड़-रगड़ कर बिल्कुल नहीं लगाएँगे, ठीक है जी? इसको भी हम टैप-टैप करके लगाएँगे। इस तरह से हम पहले हल्के-हल्के हाथों से फैला देंगे, ठीक है जी? जब ये अच्छे से सारी जगह स्प्रेड हो जाएगा, फिर हम इसको टैप-टैप करके सेट करेंगे, ठीक है जी? अभी हमने इसको अच्छे से देखिए हल्के हाथों से फैला लिया है सारी जगह पे, सारे हाथ पे। अब हम इसकी करेंगे ब्लेंडिंग, वो भी टैप-टैप करके। ठीक है जी, अब ये देखिए अब हम इसको लगा लिया, अप्लाई कर लिया, अब हम इसकी करेंगे
ब्लेंडिंग। आपकी जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी आपका बेस उतना ही अच्छा होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस आपका ब्लेंडिंग पे होना चाहिए। जितनी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतनी ही आपकी बेस फेस पे फ्लॉलेस होगी, उतनी ही ग्लो करेगी, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपके पास और लॉन्ग लास्टिंग भी होगी आपकी बेस। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी बेस केकी हो जाएगी, पैची हो जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे, जगह जगह से फट जाएगी, ख़ास तौर पे नोज़ पे, चिन एरियाज़ पे इधर जल्दी बेस ना फट जाती है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ख्याल रखना होगा टैपिंग का, ठीक है जी। अब हम करेंगे, ये जी है ग्लैमरस फेस का हमारे पास कम्पैक्ट पाउडर है। आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, कम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हमने जी यहाँ पे ग्लैमरस फेस का कम्पैक्ट पाउडर लिया है और हम इसको फ़ौरन से अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो बेस लगाया है वो थोड़ा गीला है, तो हम उसको थोड़ा ड्राई होने देंगे। हम इस तरह से देख लेंगे हाथ लगा के कि अब हमारा जो बेस है वो ड्राई हो चुका है, तो अब हम इस पे कम्पैक्ट पाउडर जो हमारा है हम उसको अप्लाई करेंगे। और इसको भी लगाने का यही तरीका है कि इसको इस तरह से रगड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसको भी हम टैप टैप करके लगाएंगे, ठीक है जी, इस तरह से। क्योंकि अगर हम इसको भी रगड़ेंगे ना तो नीचे से जो बेस है वो हट जाएगी, वो फट जाएगी बेस वहाँ से। तो थोड़ी देर बाद आपका फेस केकी, पैची और क्रैक्स वाला इस तरह से नज़र आएगा। तो इसलिए ख़ास ख़्याल रखना है कि हमने चाहे वो पाउडर फॉर्म में भी है, जो भी है, हमने इसको भी टैप टैप कर कर ही लगाना है और अपने बेस को हमने सेट करना है, ठीक है जी। इसको भी हम अच्छे से टैप टैप करके सारे एरिया पे लगा लेंगे। अब आप ये देखें हमारी बेस बिल्कुल तैयार हो गई है और ये आप पार्टी मेकअप पे, ब्राइडल बेस सब पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये अब हमारी लॉन्ग लास्टिंग बेस है और ये काफ़ी टाइम तक स्टे करती है, ना ही अपने जगह से हटती है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप इसको और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहें तो हम एक और प्रोडक्ट भी इसके ऊपर यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे पार्टी वेयर के लिए है तो फिर ये बिल्कुल ठीक है पार्टी वेयर के लिए। अगर हमने इसको ब्राइडल में या फिर और ज़्यादा हैवी दिखाना है, कुछ कस्टमर होते हैं जिनको ज़्यादा हैवी चाहिए होती है बेस, तो उसके लिए हम ये करेंगे शेफर का पाउडर फाउंडेशन, इसको कह सकते हैं मिनरल बेस। इसको हम यूज़ करेंगे, ये पाउडर फॉर्म में होता है और इसको हम पानी इसके अंदर ऐड करके इसका एक पेस्ट बना के फिर इसको अप्लाई करते होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास पाउडर फाउंडेशन है, ये है जी शेफर की। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अफोर्डेबल है और लोकल मार्केट से इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी लोकल मार्केट से आराम से ये ले सकते हैं। शेफर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। उनके हांडी बेस हो गए, उनकी टीवी पेंट स्टिक होगी, बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। इनके साथ बेस बहुत ही अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग बनता है। तो इस तरह का हम एक ब्रश ले लेंगे और हम इसके अंदर थोड़ी-सी मिक़दार हम इस पाउडर फाउंडेशन की या मिनरल बेस के आते हैं उसकी ले लेंगे और इसमें हम पानी थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे, ज़्यादा एकदम से नहीं ऐड करेंगे कि वो बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में आ जाए और फिर वो सही से अप्लाई ना हो या बिल्कुल ही हल्की सी अप्लाई हो। तो इसलिए हम पानी थोड़ा-थोड़ा करके लेंगे और फिर इसका एक अच्छा-सा पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको बहुत हाई कवरेज चाहिए तो आप इसका थिक पेस्ट बनाएँगे और फिर इसको अप्लाई करेंगे। अगर आपको लाइट सी कवरेज चाहिए तो आप इसका हल्का-सा पतला-सा पेस्ट बना के वो आप अप्लाई करेंगे। और अगर मीडियम तक चाहिए तो फिर आप इसका मीडियम सा पेस्ट बना लें, जो ना ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो, ना ही ज़्यादा थिक हो, नॉर्मल सा हो, वो बना के आप इस पे अप्लाई करें। ठीक है जी, अब हमने ये पेस्ट बना लिया है, अब ये देखिए अब हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। इसको ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह सारी जगह पर अप्लाई कर लेना है, जहाँ-जहाँ हमें इसकी ज़रूरत है पूरे फेस पे हो। यहाँ पे हमारे पास फेस तो नहीं है फ़िलहाल लेकिन हाथ है तो हम इस पे ही अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह से ब्रश की हेल्प से बिल्कुल ऐसे कर देना जैसे आप पेंट कर रहे हो इस तरह से आपने इसको कर देना है। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल पेंट होता है, लेकिन ये है कि जब बेस हमें ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चाहिए होती है तो हमें उसको एक पेंट की तरह ही अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं इस तरह से स्पंज स्क्वीज़ कर लेते हैं अपने अंदर, तो फिर पीछे नॉर्मल मिनिमल सा ही प्रोडक्ट बचता है।
और इसको भी हम टैप टैप करके ही सेट करेंगे, इसको भी हम रगड़ेंगे नहीं, हम इसको टैप टैप करके सेट करेंगे। ठीक है जी, अब भी जो हमने स्पंज लिया है वो हमने वही सेमी वेट आप कह दें या डैम ब्यूटी ब्लेंडर कह लें, वो स्पंज हमने यूज़ कर किया है और इसको भी अच्छी तरह से हमने टैप टैप करके सेट कर लिया है। अब आपके पास जो भी अवेलेबल हो, चाहे वो कॉम्पैक्ट पाउडर हो, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी ब्रांड का हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये या आपके पास लूज़ पाउडर हो तो आप उसके साथ भी अपने बेस को सेट कर सकते हैं। लूज़ पाउडर के साथ आपकी बेस बिल्कुल लॉक हो जाती है और वो काफ़ी टाइम के लिए स्टे करती है। तो ये जी मेरे पास भी क्यूट का है जी लूज़ पाउडर है, ये बहुत अच्छा है, अच्छी कवरेज देता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो अब हम इसको भी लगाने का तरीका ये है कि हम इस तरह से एक ब्रश ले लेंगे और उसके ऊपर हम इसको लेके प्रोडक्ट उसको फिर ड्राई करेंगे, मतलब थोड़ा झाड़ देंगे और फिर इसको भी हम टैप टैप करके लगाएंगे। देखें बेस बनाने में आपने देखा है जितने भी हमने स्टेप्स किए हैं सब में हमने टैपिंग किया, हर एक चीज़ को टैप टैप करके हमने लगाया है। इसको भी लूज़ पाउडर को भी हम टैप टैप करके लगाएंगे। अगर आप इसको ब्रश को ऐसे रगड़ेंगे तो वो आपकी बेस हटने लग जाएगी, तो बहुत जल्द वो आपकी बेस ख़राब हो जाएगी, वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टे नहीं करेगी। तो इसका भी यही तरीका है कि आप इसको भी टैप टैप करके ही लगाएं। अब ये आपकी जो बेस तैयार हुई है ये अब फुल कवरेज है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये ब्राइडल बेस है। आप इसको अपनी ब्राइड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, जो प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए हैं ये सब लोकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो आपको इजीली मिल जाएंगे और बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में होते हैं। जो बिगनर्स है, नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट्स, ये टेक्निक ये सबसे बेस्ट है। वो इस तरह से ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करके इस टेक्निक से अच्छा काम कर सकते हैं। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें, कमेंट्स करें, बताएं कि आपको वो वीडियो पसंद आई, आपको कैसा लगा। ठीक है जी, इसी तरह